सो हेलो एवरीवन, एज ऑल नो माय नेम इज भाई प्रताप सिंह एंड फाइनली ये मैं टूर वीडियो आपके साथ लेकर के आ गया हूँ। और इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है हम लोग स्मार्ट मील्स अपना रन कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको क्लाउड किचन का भी टूर दूंगा कि किस तरीके से हम अपना क्लाउड किचन रन कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखिए स्टार्ट करने में आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो स्मार्ट मील्स का बोर्ड लगा है ये हमने इसलिए लगाया है जीएसटी नंबर के साथ, क्योंकि जो है जीएसटी डिपार्टमेंट का ये एक नोटिफिकेशन आया था कि जिनके पास भी जीएसटी नंबर है वो अपना जो है मेंशन करेंगे घर के बाहर या फिर शॉप के बाहर कि वो लोग जीएसटी उनके पास है। तो ये बोर्ड ये इसीलिए लगा हुआ है और ये देखिए मेरा नाम भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, ये आप जो देखेंगे गैस का सेटअप हमने कराया था। ये गैस का सेटअप कराने का सिंपल हमारा जो पर्पज़ था वो ये था कि किस तरीके से जो है हम लोग सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, क्योंकि अगर सिलेंडर्स अंदर रहते हैं, क्योंकि भट्टी हमारी अंदर है, हमारे पास बर्नर्स हैं बड़े बड़े, तो सिलेंडर अंदर रखना वो सेफ़ नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम लोग ने अभी ये कनेक्शन कराया। और अभी आप देख रहे होंगे सिलेंडर हमारे पास कमर्शियल नहीं, वो तो अभी टेम्परेरी हमने लगा रखा है। बट ये लगाने का सिंपल सा पर्पज़ ये था कि हम कैसे जो है अपने वर्कर्स को कैसे जो है हम लोग सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इससे ये होगा कि यहाँ से ही सारी चीज़ें खुलेंगी गैस की और यहीं से ही बंद होंगी। तो चलिए मैं आपको किचन दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो है अपना किचन हमने मेंटेन किया हुआ है। और ये हमने मेंटेन किया था 2 साल पहले। और ये देखिए हमारा पूरा एंट्रेंस है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये हमारा जो है स्मार्ट मील्स का किचन है। जब हमने स्टार्ट किया था तो स्मार्ट मील्स का किचन हमारा किस तरीके से था, तो आइए हम आपको सबसे पहले दिखा दे रहे हैं यहाँ पर कि हमारा सबसे पहले क्या चीज़। देखो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पर सिंक। तो ये सिंक हमारा है। यहाँ पर हम जैसे कोई चीज़ प्रिपेयर करते हैं तो बर्तन वर्तन धुलने के लिए हमारे पास ये सिंक है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है, मैं आपको ये भी बता दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर प्राइसिंग क्या रही होगी आपकी। तो ये जो हमारा सिंक पड़ा था अराउंड 9 से 12 हज़ार के बीच में था हमारा, आई थिंक 9,500 का पड़ा था। तो ये 2 साल पहले की बात है, लेकिन अभी जो इसका रेट है मे भी चेंज हो सकता है, बट 9 से 12 की रेंज में हमें पड़ गया था, 9 से 12 हज़ार की रेंज में। अब मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो है अपना कैसे प्रिपेयर करते हैं सैलड वगैरह, क्योंकि पहले हम लोग छोटी गैस पे बना रहे थे अपनी जो डोमेस्टिक गैस होती है। बट हमने जो है, क्योंकि हमारे पास ऑपरेशंस काफ़ी तेज़ हो गए थे, हमारे पास ऑर्डर्स बढ़ गए थे, तो हमें छोटे गैस में काम नहीं कर पाते, इसलिए हमने जो है अपनी रेंजेस बढ़ा दी थी। ये हमारे पास 3 बर्नर्स की भट्टी है। तो इसका कॉस्ट हमें जो पड़ा था अराउंड 20 से 25 हज़ार के बीच में था। हमारा तो 22 पड़ा था, लेकिन अब जो इसकी कॉस्टिंग है 2 साल पहले की बता रहा हूँ मैं, अब तो शायद ज़्यादा हो गई होगी। और हाँ, ये जब आपकी भट्टी अंदर लगी हुई है तो गर्मी भी देखिए हमने चिमनी लगा रखी है। चिमनी इसलिए लगी है क्योंकि जब इसमें खाना प्रिपेयर होता है तो बहुत तेज़ी से जो है धुआं वगैरह निकलता है, गर्मी निकलती है, तो उसके लिए चिमनी हमने लगा रखी है। तो चिमनी आप शेम दिखा दीजिए पूरी वहाँ से वहाँ तक। ये चिमनी जो है, ये चिमनी अटैच करके जो जितनी भी गर्मी होती है सारी बाहर तुरंत निकल जाती है। तो ये था हमारा भट्टी का। सो अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ इस रेंज के बारे में। ये जो आपको टेबल स्टील की दिख रही है, तो ये हमारी जो टेबल है, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी मसालदानी, इसमें सारे मसाले हम लोग रखे हैं। और ये हमारे ये इस टेबल के ऊपर देखिए, आप ये देखेंगे यहाँ पर हमारा जो है एक फ्रायर रखा हुआ है। ये हमारा ऑटोमेटिक फ्रायर है जो हमने मुकुंदा फूड से ऑर्डर किया था। तो इसकी जो कॉस्टिंग आई थी अराउंड आई थी 35,000। अब 35,000 बहुत लोग बोलेंगे फ्रायर बहुत महंगा था। तो इसकी एक खासियत ये कि ऑटोमेटिक फ्रायर है। इसमें जैसे कि आपने 5 मिनट में आपकी फ्राइज़ पकनी है तो आपको डाल करके फ्राइज़ को भूल जाना है, तो ये अपने आप जो है नीचे जाएगा और अपने आप ही ये कुक करके ऊपर आ जाएगा। तो ये 35,000 का था। और ये टेबल जो हमारी पड़ी थी ये अराउंड पड़ी थी हमें 12,500। तो इस टेबल में आप ये देखेंगे कि 2 शेल्फ है हमारे यहाँ पर। एक में हम लोग पैकिंग का सामान यहाँ पर रखते हैं, सारी चीज़ें पैकेजिंग की, जोमेटो का बैग भी रखा हुआ है। और दूसरा जो ये है, क्योंकि हमारा जो किचन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, इसलिए हमें छोटे से डीप फ्रीज़र की भी ज़रूरत थी, बिकॉज हमारे पास फ्रोजन आइटम भी है जैसे फ्राइज़ है, चिकन एंड ये सारी चीज़ें, तो वो हम इस अपने छोटे से रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो अब इसकी जो कॉस्टिंग हमने ली थी वो अराउंड आई थी हमारी 10,000 रुपये। तो 10,000 का जो है हमारा फ्रिज है। अब मैं आपको इस किचन की सबसे अच्छी चीज़ आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, वो है हमारा ये टेबल। अब आपको लग रहा होगा कि ये टेबल है, नहीं, ये अंडर काउंटर रेफ्रिजरेटर है। इसका मतलब क्या होता है कि इस सेक्शन में क्या होता है कि आप जो है ऊपर को एज अ टेबल यूज़ कर सकते हैं और नीचे इसके फ्रिज रहती है। तो अब मैं सबसे अच्छी चीज़ इस फ्रिज की दिखा देना चाह रहा हूँ, ये है इसका सेल्फ, ये ड्रॉर है। तो अब ये ड्रॉर में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने जल्दी में सारी चीज़ें चॉप करके रख ली, जैसे अनियन है, बीन्स है, यहाँ पे कैरेट चॉप्ड है। और ये चीज़ सबसे अच्छी है, यहाँ पे ये चिल्ड रहता है। तो ये हमने जो है कस्टमाइज़ करके फ्रिज अपना बनवाया था। अब मैं आपको सबसे बढ़िया चीज़ दिखा दे रहा हूँ कि इस फ्रिज के साथ ना ये चीज़ आप देखेंगे कि इसमें जो है और स्पेस है काफ़ी ज़्यादा, इसमें आप बाकी सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो अब सबसे बढ़िया चीज़ जो लगी कि ये नीचे फ्रिज है और ऊपर टेबल। तो अब मैं इस फ्रिज की जो है वो कॉस्टिंग आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इस फ्रिज की जो कॉस्टिंग थी, क्योंकि हमने कस्टमाइज़ कराया था, तो ये अराउंड पड़ा था 1,20,000 का। तो आप अपने हिसाब से स्पेस के हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हैं। तो ये प्रॉपर्ली डेडिकेटेड है स्मार्ट मील। तो मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा दूँ, ये देखिए हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया है। ये सीसीटीवी कैमरा जो है वो इस पर्पज़ से लगाया गया है ताकि अगर कोई कस्टमर कंप्लेन करता है या फिर कोई भी इशू आता है तो मैं जो है इसको मोबाइल से अपने ऑपरेट करके देख सकता हूँ। तो ये था हमारे स्मार्ट मील्स का क्लाउड किचन और इसको हमने जो है बहुत ईजिली डेवलप किया है। तो अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि साथ ही साथ हमारे पास स्पेस था, तो हमने जो है नॉर्थ इंडियन में स्टार्ट कर दिया था क्योंकि स्पेस थी, तो हमने कहा चलो वो भी स्टार्ट करके देख लेते। तो मैं आपको दूसरा क्लाउड किचन अपना दिखा देता हूँ जो कि स्मार्ट मील्स के बगल में ही है। तो आइए
तो ये देखिए यहाँ पर जो है हम आपको ये चीज़ दिखा दे रहे हैं कि हमारे पास जो है एक नॉर्थ इंडियन का क्लाउड किचन भी है और इसमें भी हमने सेम चीज़ इनबिल्ट करा रखी है। जैसे ये देखिए जनरली ये सारी जो है चिमनियाँ आपको होटल वगैरह में देखने को मिलेंगी, बट ये हमने जो है अपने क्लाउड किचन में लगा रखी है। इसका रीज़न ये कि मैं फुल फ्लेज जो है होटल वाला एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ, क्योंकि जब आदमी करता है काम करता है तो अगर गर्मी लगती है तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसमें भी सेम चीज़ है, देखिए आपकी भट्टी लगी इसमें लगी रखी है और अभी शायद पराठे का ऑर्डर आया हुआ तो वो पराठा प्रिपेयर हो रहा है और यहाँ पर अगेन वो पैकेजिंग का पूरा सामान रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से जो है हम लोग को ऑर्डर्स दिखते हैं। तो ये देखिए अभी हमारे पास जो है ऑर्डर हमारा जो है यहाँ पे चल रहा है, अगर आप देखेंगे, और यहीं पर ही जो है हम लोग पैकेजिंग का सामान, जैसे इसमें देखिए केचप वगैरह हो गया, इसमें हमारे जो मतलब जो तुरंत इंस्टेंट हमें पैक करने वाली चीज़ होती है वो इसमें, जैसे टिशू वगैरह हो गया, ये बटर पेपर हो गया, ये इसमें स्पून वगैरह हो गया। और ये इसलिए हमने मॉनिटर यहाँ पे लगा रखा है कि ऑर्डर डिस्प्ले हो। फिलहाल अभी ये चल नहीं रहा है, बट ये है कि इसलिए लगा हुआ है ताकि यहाँ से ऑर्डर जो है जो बना रहा है, कुक बना रहा है, शेफ बना रहा है, उसको यहाँ से ऑर्डर इजीली देखने को मिल जाए। तो ये हमारी पैकिंग टेबल भी है और यही हमारी चॉपिंग टेबल भी है। और मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ और दिखा दे रहा हूँ कि ये देखिए हमारा माइक्रोवेव। इसमें जैसे कि अगर हमको कुछ, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ रखी है जल्दी से गर्म करनी है तो वो ये हम लोग उसका अपने माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ खास बात, मैंने कैमरे जो है अपने हर किचन में इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ को नोट करने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर हमारा जो है नॉर्थ इंडियन किचन का हमारा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो अब शिवम यहाँ पे आ जाइए। अब मैं आपको जो है अपने स्टोर रूम का जो है वो दे दे रहा हूँ टूर। स्टोर रूम मतलब अब देखिए 2 क्लाउड किचन है, रिक्वायरमेंट्स भी होती है, हमारी इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाइए शिवम यहाँ पर। तो ये देखिए हमारा जो है ये स्टोर रूम है, यहाँ पर हम अपने मसाले वगैरह सारे रखते हैं। तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे, देखिए हम सारी चीज़ें अपनी ब्रांड की यूज़ करते हैं। एवरेस्ट का कैच का मसाला, यहाँ पे अमूल की क्रीम है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो भी चीज़ हम अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए कर रहे हैं। और इसीलिए हमारा जो क्लाउड किचन में रिटेंशन है, कस्टमर का रिपीट रेट है, वो 50% है, क्योंकि हमारी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पे वही आलू वगैरह, अपने मिक्सी वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और यहाँ पर देखिए हम लोग जो है सिंक भी छोटा सा दे रखा है कि जो भी जैसे किचन में सामान यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पर आप छोटा मोटा बर्तन है वो धुल सकते हैं, क्योंकि डाइनिंग नहीं है तो बहुत ज़्यादा हमारे पास बर्तन नहीं होते, बट जो थोड़े बहुत भी होते हैं वो यहाँ पर धुल जाते हैं। अब मैं आपको लास्ट चीज़ दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग कैसे अपनी चीज़ें स्टोर करते हैं। अब ये देखेंगे आप, यहाँ पर हमारे पास डीप फ्रीज़र भी रखा हुआ है और डीप फ्रीज़र में हम लोग सारी चीज़ें कैसे मेंटेन करते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं पूरा कैसे भरा हुआ है। तो ये हमारा जो है स्टोर करके रखते हैं। और यहाँ पे हमने देखिए ये फ़ोन भी लगा रखा है, अपना लैंडलाइन लगा हुआ है, ये हमारे पास वाईफाई लगा हुआ है। और वाईफाई लगाने का मेरा सिंपल पर्पज़ ये था कि किस तरीके से जो है हम लोग कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। कभी नेट आया नहीं आया, मोबाइल डेटा में ये प्रॉब्लम। ये था हमारे क्लाउड किचन स्मार्ट मील्स का जो हमारा किचन है, उसका मैंने आपको क्लाउड किचन का टूर दे दिया है। तो अब मैं आपको जो टूर दूंगा वो मेरी जो दूसरी ब्रांच है अंसल में, गोमती नगर में, उसका मैं आपको टूर देता हूँ। तो यहाँ